वत्सल भगवान की जय। सप्तर्षियों ने कहा ऐसे आगल पागल भागल के लिए तुम तपस्या कर रही हो, पागल हो गई हो, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है भाई, माता का ठिकाना नहीं, पिता का ठिकाना नहीं, ऐसे बर को पाकर खुशहाल कैसे रहोगी? पार्वती ने कहा बाबा इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कहा सुनो सुनो, हमने तुम्हारे लिए बड़ा खूबसूरत दुल्हा ढूंढा है सीतारा। कहा अच्छा, इसका मतलब, पार्वती जी ने कहा इसका मतलब आप लोग विवाह के ठेकेदार हो क्या? ठेका पट्टा लेते हो क्या? ठेका पट्टा लेते हो बाबा, तो मन तो एक होता है, मन तो बाबा के चरणों में लगा है। आप जाओ और तमाम कुंवारी कन्याएं संसार में, उनके लिए बर आप जो है व्यवस्था कर देना। पार्वती जी ने बड़ी सुंदर बात कही, एक भजन के माध्यम से। क्या बड़ी सुंदर बात, जरा सुनो तो सीतारा, भोजपुरी गीत है। पार्वती जी क्या कहती हैं? है भाई कि मन मन ले के बात जकर जौने बुझात, मन मन ले के बात जकर जौने बुझात, मन मन ले के बात जकर जौने बुझात, मन मन ले के बात जकर जौने बुझात। मन करी खाए के खटाई, मन करी खाए के खटाई, तो कि वही मिठाई, मन करी खाए के खटाई, तो कि वही मिठाई ना करी। सुनो, एक तरफ आम की खटाई रखी हो, खटाई का नाम सुनते बहुतों के जिभों से पानी टप से चल जाएगा। पार्वती जी ने कहा बाबा एक तरफ आम की खटाई रखी हो और एक तरफ रसमलाई रखी हो। रसमलाई आप कहते हो रसमलाई खा लो, मेरा मन खटाई में लगा है, कैसे काम बनेगा जो है? इसलिए पार्वती जी कहती बाबा मन मानने की बात है, जिसका मन खटाई पर जुड़ा है, अब मिठाई खिलाने कहोगे बेकार होगा। इसलिए पार्वती जी कहती कि मन मन लेके बात चकर जाने बुझात, मन मन लेके बात चकर जाने बुझात, जकरा मन करी खाए के खटाई, तो भी वही मिठाई का, जकरा मन करी खाए के खटाई, तो भी वही मिठाई का। मन मन लेके बात जकर जौने बुझात, मन मन लेके जकर जौने बुझात, जकरा प्रेमवा के रोगवा धराई, जकरा प्रेमवा के रोगवा धराई, कैसे दवाई साथी, जकरा प्रेमवा के रोगवा धराई, कैसे दवाई साथी। कहती बाबा जिसको प्रेम का रोग लगा हो और वैद्य के पास जाए तो दवाई तो बेकार है ना सीताराम जी। इसलिए मेरा मन उसी आगल पागल भागल के चरणों में लगा है बाबा, मेरा मन एक है। आप लोग चले जाओ, विवाह के ठेका पट्टा लेते हो, तमाम संसार में कुंवारी कन्याएं जाकर के शादी करा दो, लेकिन मेरा मन उसी आगल पागल जिसको आप कहते हो उसी के चरणों में लगा। जब तक दृढ़ निष्ठा नहीं होगी तब तक काम में कामयाबी नहीं होगी, सीताराम सफलता नहीं मिलेगी। सप्तर्षि लोग यही देखना चाहते, भगवान शिव ने यही तो भेजा था, इनका प्रेम ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो सप्तर्षियों ने देखा कि इनका मन इधर उधर टिकने वाला नहीं, हटने वाला नहीं, तो सप्तर्षियों ने कहा कि बेटी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तो तुमको डिग्री देने के लिए आए थे, जा बेटी अब तप करने की जरूरत नहीं, तुम इंटरव्यू यानी
प्रेम परीक्षा रूपी डिग्री डिक्टेंशन मार्क से पास हो गई। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। सप्तर्षि लोग पहुंचे कैलाश पर्वत पर। बाबा ने क्या समाचार लाए हो? अरे कहा बाबा बड़ा शुभ समाचार है। कहा आपके सिवा किसी का नाम सुनना नहीं चाहती है जो है। फिर क्या क्या? हम लोग ने डिग्री दे दिया, प्रेम परीक्षा की डिग्री पास हो गई। अब देखो सबसे बड़ी डिग्री है एमए और पीएचडी डिग्री, जिस डिग्री का नाम होता था परमार्थ की डिग्री। परमार्थ भगवान भोले ने कहा ये डिग्री तो हम ही को देना पड़ेगा। बोलो श्री शंकर भगवान की। भगवान शिव ने कहा ये डिग्री तो हम ही को देना पड़ेगा। भगवान शिव ने रूप बदल दिया, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में कमंडल है। बाबा चले परीक्षा लेने के लिए कि पार्वती जी केवल स्वार्थ करती हैं या परमार्थ करती हैं। बाबा जैसे पहुंचे, दिव्य ब्रह्मचारी, केवल भेष तो बदला है, संस्कार नहीं बदला है। सखियों की दृष्टि पड़ी, सखियों ने चर्चा किया, अरे सखी देखो ऐसा ब्रह्मचारी आज तक मैंने देखा नहीं जो है। कहा तो हम लोग का भाग्योदय हुआ है। ब्रह्मचारी कुटिया में प्रवेश करते हैं। सारी सखियों ने जो है प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। बाबा आपके दर्शन से हम कृतकृत हो गई। बाबा यहाँ आना कैसे हुआ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा हमने यहाँ कुछ सुना। क्या सुने हो बाबा? कहा एक तपस्वी यहाँ तपस्या करती है। हाँ हाँ बाबा हमारी सखी है ना। बाबा ने कहा उसका दर्शन करना चाहते हैं, क्या दर्शन मिल सकता है? सखियों ने कहा बाबा कुछ इंतजार ही करना पड़ेगा। हमारी सखी भी गुफा में तप कर रही हैं, कुछ डर के बाद, कुछ क्षण के बाद अभी आएंगी बाहर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए दर्शन करने। अब देखो भोले बाबा क्या करते, बड़ी ध्यान से सुनना माताएं माने, इधर उधर मन मत भटकाना। बड़ी सुंदर बात है भगवान शिव जी कैसे परीक्षा लेते। परमार्थ परोपकार जिसके दिल में है उसके लिए संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, जिन्हें कहो जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए परोपकार करने की भावना रखो। आज भगवान शिव ने सोचा परीक्षा हो जाएगी, अभी पता लग जाएगा कि पार्वती जी केवल स्वार्थ में जुड़ी है या परमार्थ में भी जुड़ी है। पार्वती जी का निजी स्वार्थ था पति की प्राप्ति, शिव जी की प्राप्ति। भगवान शिव जो ब्रह्मचारी रूप में थे वहीं पर व्यवस्था बना दिया, अभी जो पता लग जाएगा ये स्वार्थ भी करना जानते कि परमार्थ भी करना जानते। सामने सरोवर था, उसमें पुष्प खिले थे कमल के बड़े सुंदर सुंदर। तो भगवान शिव ने एक लीला किया, सखियों से कहा यदि आप सभी बुरा न माने ठीक कमल के फूल सरोवर में खिले हुए दो चार फूल हम तोड़ लें। अब सखियों को क्या पता है भगवान शिव है। हाँ बाबा ठीक है, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा, हम उसी में खुश है जिसमें आप खुश हो। अब बाबा चलते हैं, वहां तो नाटक था केवल सीताराम। परीक्षा करनी थी कि पार्वती स्वार्थ करती है या परमार्थ करती है। बाबा धीरे धीरे जल में प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो गांठ भर जल में गए, फिर कमर भर जल में गए, फिर वक्षस्थल भर जल में गए और तब फूल मिला नहीं और आगे बढ़े, एक फूल मिला, पानी पीने लगे, डुबकियां मारने लगे, डूबने लगे और बड़ी तेज चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। डूबने लगे, उसी में पानी पीने लगे। सखियों ने कहा बड़ा गड़बड़ होगा, अब क्या होगा? सखियां दौड़े दौड़े गई बचाने के लिए, लेकिन वाह बाबा बढ़िया नाटक किया था। डुबकियां मारे पानी पीते जा रहे हैं, सखियां जो है तो जाकर के जो है यत्न प्रयत्न करनी बचाने के लिए, लेकिन बाबा ने एक आवाज लगाई सुनो सुनो, हमारी रक्षा सुरक्षा सब लोग नहीं कर सकती हो। कहा कौन करेगी? कहा एक शर्त है। कहा क्या? जिन नारी ने पुरुष का ज्ञान हो पस पर, जिन नारी ने पुरुष का ज्ञान हो पस पर, वह मेरी उधार को चलिया वे हर ससियारा चलिया वे बाबा ने बहुत बढ़िया शर्त रखा। देखो कितनी विलक्षण शर्त है। कहा सुनो, वही हमारी सुरक्षा कर सकती है। कौन? कि जिन नारी ने पुरुष का किया न हो स्पर्श और वह मेरी उद्धार को
चली आवे सहर, वही हमारी सुरक्षा व्यवस्था कर सकती है, जिससे किसी पुरुष का किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हुआ। इरादा किधर था? बोलो, पार्वती जी की तरफ। सखियों ने कहा बाबा मर जाओगे, मर जाओगे। क्यों? हम जितनी सखियां सब पति वाली हैं। तो बाबा ने कहा जरूरत भी नहीं, मुझे तो मरना ही पसंद है सीता, हट जाओ मेरे सामने से। अब बाबा खूब डुबकियां मार रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, चिल्लाते रहे बचाओ 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 बचाओ। सखियां हैरान हो, अब वो क्या हो? तो सखियों ने सोचा जो बाबा की शर्त है वो शर्त तो केवल मेरी सखी में ही है, लागू हो रहा। कौन? पार्वती जी में। तो कहा चलो। दौड़े दौड़े सखियां जाती है, पार्वती जी गुफा में तल्लीन है, तब कर रही। सखियां जाकर के चिल्लाना प्रारंभ करी, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या? सखियां कहने लगी बाबा देवी बहुत बड़ा अनर्थ कुटिया के सामने होने जा रहा है। सारी सखियां पार्वती जी को पुकारना प्रारंभ की, कहने लगी बेगित जो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। शैल जाओ। अब दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका काम केवल उपकार करने के लिए होता है। कौन कौन? गोस्वामी जी ने गणना किया। संत पिटप सरी गिरिधरणी, संत पिटप सरी गिरिधरणी, परही तुहे तो सपन जय धरणी, संत पिटप सरी परही तुहे तो सबन जय धरणी, भाई संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अवतार केवल परोपकार करने के लिए। कौन कौन? संतों का अवतार केवल परोपकार करने के लिए। बिटप वृक्षों का अवतार परोपकार करने के लिए होता है। वृक्ष फल देते हैं लेकिन स्वयं उसका उपभोग नहीं करते। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। संत बिटप सरिता, नदियों का अवतार परोपकार करने के लिए होता है। नदियां जल बहाती लेकिन स्वयं उसका उपभोग नहीं करती। संत बिटप सरिता गिर, पहाड़ों का अवतार परोपकार करने के लिए होता है। पहाड़ों पर तरह तरह के औषध होते लेकिन पहाड़ स्वयं उसका सेवन नहीं करते। और गिरिधरणी, पृथ्वी पर तरह तरह के रत्न होते, पृथ्वी स्वयं उसका उपभोग नहीं करती। इसलिए सखियों ने कहा शैलजा हो, पर्वतराज की पुत्री हो, पर्वतराज उपकार करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए देवी, हे देवी छोड़ो तप, जब अनर्थ हो रहा कुटिया के सामने करने लगे कि बेगी चलो तज साधन ध्यान, अरे विलंब करो मत शैल कुमारी। क्यों? अरे लेन सरोज के पुष्प गयो, सर में डूब रहो ब्रह्मचारी। लेन सरोज के पुष्प गयो, सखियों ने कहा कि बेगी चलो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। अरे लेन सरोज के पुष्प गयो, सर में एक डूब रहो ब्रह्मचारी। हे सखी, गुफा के सामने बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, ब्रह्मचारी की मौत होने वाली है। इसलिए साधन को छोड़ो, भजन को छोड़ो, तप को छोड़ो। देखो इतना बड़ा अनर्थ। पार्वती जी के कान में शब्द सुनाई पड़ा। पार्वती जी ने सोचा क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ निजी स्वार्थ है, क्या? शिव जी की प्राप्ति, और दूसरे तरफ क्या है? परमार्थ, ब्रह्मचारी की रक्षा करना। पार्वती जी ने सोचा क्या करूं, स्वार्थ करूं या परमार्थ? धन्य है पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा स्वार्थ को ठुकराऊंगी लेकिन परमार्थ को नहीं ठुकराऊंगी, जो है ब्रह्मचारी की रक्षा करूंगी। ये जानती है कि यदि किसी प्रकार से कोई अंग स्पर्श हो गया तो हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, मैं शिव जी के योग्य नहीं रहूं। याद रखना भाई लोग, केवल भोग से ही ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता।
केवल भोग से ही ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, किसी को भारी निगाह देख लो तेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, किसी का वस्त्र आपस में टकरा जा तेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जा, किसी के विषय में थिंकिंग कर लो तेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जा। तो पार्वती जी को पता है कि मैं शंकर जी के योग्य रहूंगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी की रक्षा करूंगी तो कुछ न कुछ तो अंग स्पर्श होगा। पार्वती जी आती हैं, ब्रह्मचारी जी डुबुकिया मार रहे, पनिया पीते जा रहे, चिल्लाते जा रहे हैं। पार्वती जी बड़ी चक्कर में पड़ी, सखियों उसका बचाया नहीं। अरे कहा ये ब्रह्मचारी बड़ा विलक्षण ब्रह्मचारी है, मरने को तैयार है। कहा क्या मतलब? कहा इसने एक शर्त रखी है। कौन सी शर्त? इसका शर्त है कि वही मुझे बचा सकती है जिसे किसी पुरुष से किसी प्रकार का कोई संपर्क करना हुआ हो। तो हम तो पति वाली हो, तुम ही एक ऐसी हो। पार्वती ने कहा बड़ा विलक्षण ब्रह्मचारी है। पार्वती ने कहा चलो इसकी रक्षा करो। बायां हाथ बढ़ाती हैं, यत्न प्रयत्न करती हैं, बायां हाथ रक्षा के लिए बढ़ाती। ब्रह्मचारी डांटा, खबरदार। क्यों? ताकि बायां हाथ मेरे लिए है, दायां हाथ नहीं, इसलिए हट जाओ, तुम्हारा जो सहयोग नहीं चाहिए। ये बायां हाथ। पार्वती जी के नेत्रों से अश्रु आ गए। पार्वती जी ने कहा सुनो ब्रह्मचारी, वर्ष सहस्रो तप किया, गौरो तन मंचित, दायो हाथ अर्पण कियो, पति देवता निमित्त। ऐ ब्रह्मचारी, मैंने हजारों हजारों वर्ष तक तप किया, बड़ी कठिन आराधना किया, प्रार्थना किया है शिव जी की प्राप्ति करने के लिए। ये बीच में तुम व्यवधान बन गए। ये दाहिना हाथ पति के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। कहा तो धिक्कार है, धिक्कार है, तुम्हारा सहयोग मुझे नहीं चाहिए, हट जा मेरे सामने से। पार्वती जी रो पड़ी। वहीं पर संकल्प किया, सखियों से कहा एक काम करो, कहा चिता सजा दो। विवाह ऐसे थोड़े होता है। कहा चिता सजा दो, मैं इस ब्रह्मचारी की प्राण रक्षा करूंगी, लेकिन अपना प्राण गवा दूंगी। रे भाई, सखी का आदेश तुम आदेश। चिता सज गई, पार्वती जी चलती है। ब्रह्मचारी की रक्षा सुरक्षा में भगवान शिव का ध्यान करते हुए दाहिना हाथ बढ़ाया। भगवान शिव जी जो ब्रह्मचारी बने थे, जो परीक्षा लेने के लिए आए हैं, आज ब्रह्मचारी को जल से बाहर निकाल। ब्रह्मचारी देख रहे हैं पार्वती जी की तरफ। पार्वती जी ने अपने संकल्प के अनुसार चिता पर बैठ गए। ब्रह्मचारी का ठहरो ठहरो, ये क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा क्या मतलब? ब्रह्मचारी, मैंने तुम्हारी सुरक्षा कर दिया, मैं क्या करूंगी क्या नहीं इसे तुमसे मतलब है, तुम जाओ। ब्रह्मचारी ने कहा नहीं, बताना पड़ेगा। कहा ब्रह्मचारी मेरे पीछे मत पड़ो, मैं क्या करूंगी इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा कर दिया, तुम हट जा मेरे सामने से। ब्रह्मचारी ने कहा नहीं बताऊंगी। कहा बिल्कुल नहीं। पानी में कूद गए ब्रह्मचारी, मरूंगा। और फिर डुबकियां मारने लगे, पार्वती जी जो है बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर दौड़े दौड़े जाती, दया होता है इनके अंदर। जिसके पास दया नहीं वो पुरुष बेकार है, वो देवियां बेकार है। सज्जनों, दया तो बहुत बड़ी चीज है ना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, अपना स्वार्थ भले बिगड़ जाए, अपना काम भले बिगड़ जाए, दूसरे का हमेशा रक्षा करना हमारा परम पुनीत धर्म है। पार्वती जी फिर दौड़े दौड़े गई, दया आ गई। कहा ब्रह्मचारी चलो मैं बताती हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ, चलो बताती हूँ। ब्रह्मचारी ने को वादा करो। क्या किया वादा? चलो। ब्रह्मचारी को हाथ पकड़ कर लाती है, चिता के किनारे खड़े हो जाती। एक तरफ ब्रह्मचारी है, एक तरफ जो चिता की तरफ जो है पार्वती जी। पार्वती जी से ब्रह्मचारी ने कहा वादा तुमने किया था, बताओ क्या करने जा रही? पार्वती जी रो करके कहने लगी सुनो ब्रह्मचारी, मैंने बहुत बड़ी तपस्या की है केवल पति प्राप्ति करने के लिए, शिव जी की प्राप्ति करने के लिए बहुत कठिन तपस्या किया। ब्रह्मचारी तुमने बीच में आकर मेरी तपस्या भंग कर दी।
मेरा प्रवचन खंडित हो गया, मैं भगवान शिव के योग्य रही नहीं जो है, इसलिए मैंने संकल्प किया है न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मैं इस शरीर को इस चिता में जलाकर राख कर दूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तप करूंगी, फिर शंकर जी की प्राप्ति करूंगी। शंकर जी भी तो बड़े दयालु थे ना सीता, वो तो परीक्षा कर रहे थे कि पार्वती जी स्वार्थ करती है, परवार करती है, लेकिन पार्वती जी की भावना को देख करके भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो श्री शंकर भगवान की। भगवान शिव जी प्रकट हो गए। पार्वती जी ने भगवान शिव को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। बाबा आप? फिर भी सोचते कोई छद्मी हो सकता, कोई पाखंडी हो सकता है। बाबा ने कहा पार्वती कोई छद्मी नहीं, कोई पाखंडी नहीं, जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी कठिन साधना किया है वही तुम्हारा ये शिव। मैं तो परीक्षा लेना चाहता था कि तुम वास्तव में परमार्थ करती हो या स्वार्थ करती हो। धन्य है पार्वती, तुमने अपने स्वार्थ को ठुकरा दिया लेकिन परमार्थ को नहीं ठुकराया, इसलिए अब तुम्हें तप करने की जरूरत नहीं है। अब सुंदर समय आएगा, मैं बनूंगा दुल्हा और तुम बनोगी दुल्हन। जाओ यहां से। पार्वती जी को सबसे बड़ी डिग्री एमए और पीएचडी, जिस डिग्री का नाम पहले परमार्थ रूपी डिग्री होता था, मिल गई डिग्री। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर आए, पार्वती जी गुफा से लौट करके गई और सुंदर दिन आ गया, मुहूर्त आ गया, घड़ी आ गई, पल आ गया, क्षण आ गया, तिथि आ गया, दिन आ गया, जिस दिन भगवान शिव जी दूल्हा बनते हैं। ऐसा दूल्हा आज तक दुनिया में न तो कोई बना है न तो कोई बनने वाला है। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि पहले होता था विवाह, अब होता ब्याह। इतनी कठिन तपस्या पार्वती जी जब करती हैं तब शिव जी से अब वो जो है शादी होने जा रहा। और आज के परिवेश में मैं बताऊं एक कटाक्ष इस जमाने के ऊपर कि आज ब्याह होता विवाह नहीं होता। कैसे? एक लड़का जो एमए किया है, साधारण परिवार का है, झोपड़ी है, मकान नहीं है, झोपड़ी है, डिग्री प्राप्त किया है, और एक गरीब बेचारा उसकी लड़की है, वो भी एमए की है, शादी ढूंढने जाता है। पहले माता पिता शादी पसंद कर लेते थे, लड़के को कहते थे बेटा शादी करना। आज के परिवेश में जो वेल अप टू डेट है, पढ़े लिखे हैं, वो स्वयं देखते यदि पास करते तब शादी होती है। आज के परिवेश में विवाह कैसे होता, ब्याह होता कैसे? एक भजन के माध्यम से कितना बड़ा कटाक्ष है, जरा सुनना, जो है बड़ी मजा आएगा आपको सुनना है। एकम ने बड़ी सुंदर बात कही कि लड़की का बाप वो भी गरीब है, वो गरीब है लड़का जिसके मकान छप्पर का बना हुआ है सज्जनों। वो जाता है, गरीब बेटी का बाप उस लड़के से रिश्ता जोड़ने के लिए उसके बाप से कहता है मैं अपने लड़की की रिश्ता आपके लड़का से जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए क्या भावना है, क्या कामना, कोई डिमांड है? तो बारे भाई आज के परिवेश का डिमांड। एक कब ने बड़ी सुंदर बात कही, वो लड़की का बाप कहता है, लड़का का बाप कहता हमसे मत पूछो, जाकर लड़की से पूछो। बाप जाता लड़के के पास, मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, कुछ डिमांड है आपकी? तो लड़का क्या मांगता? साधारण परिवार जिसको छप्पर है, महल नहीं है, फिर भी उसकी कामना क्या है? एक कम ने कटाक्ष किया, जरा सभी गाएगी कि करने सगाई में जाऊं जिसके द्वार हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे, दहेजवा में दुल्हा मांगे, मारुति कार हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे, मारुति कार हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे, मारुति कार हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे। भाई घर पर छपरा है, मकान नहीं है, जो एमए किया है, डिमांड कितनी बड़ी बोलो?
दहेजवा में दुल्हा मांगे। क्या? 2 पहिया नहीं, 4 पहिया। बोलो 4 बेटी तुम्हारे घर क्या होगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक, किसी तरह से कहा चलो भाई मैं दूंगा मारती। और कोई दूसरी डिमांड? तो दूल्हा राजा क्या मांगते हैं? एक तो दुल्हवा मांगे पढ़ी लिखी बीवी, एक तो दुल्हवा मांगे पढ़ी लिखी बीवी, तुझे दहेजवा में रंगीन टीवी, तुझे दहेजवा में रंगीन टीवी। भाई ये तो दुल्हा की डिमांड हुई, मारुति कार, पढ़ी लिखी बीबी, रंगीन टीवी। अब तब तक दुल्हा का छोटा भैया, और क्या कहते हैं उसको महाराज इधर? सावलिया, देवर। हाँ देवर, दुल्हा का छोटा भाई वो भी खड़ा हो गया है। का सुनो सुनो, हम दुल्हा के छोटे भाई है ना, हमारी भी तो डिमांड है। तो भैया तुम्हारी क्या डिमांड? वो क्या मांगते हैं? एक तो दुल्हवा मांगे पढ़ी लिखी बीवी, एक तो दुल्हवा मांगे पढ़ी लिखी बीवी, तुझे दहेजवा रंगीन टीवी, तुझे दहेजवा में रंगीन टीवी। भाई और छोटे भाई वो क्या मांगते हैं? दुल्हा का छोटा भाई, दुल्हे का छोटा भाई मांगे बीसीआर हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे मारुति कार हो, दहेजवा में मांगे मारुति कार हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे। दुल्हा के भाई की बारी आई, दुल्हा की डिमांड हो गई। अब देखो है दुल्हा के अम्मा, इनके कितना बड़ा नखरा भगवान ने भला कर। दुल्हा के अम्मा के बड़े बड़े नखरा, दुल्हा के अम्मा के बड़े बड़े नखरा, 10 किलो बटुआ मांगे मन भरे के खखरा, 10 किलो बटुआ मांगे मन भरे के खखरा। भाई दुल्हा के अम्मा के बड़े बड़े नखरा, नाज मांगती क्या है? 10 किलो बटुआ, फूल के बटुआ, और है खखरवा हो 1 मन चावल बन जाए कम से कम। कहा चलो ठीक है। अब देखो दुल्हा के दादी के जेकर मुँह में एको दांत नाई, भगवान भला करे, ऊ का मांगत। दुल्हा के दादी मांगे, दुल्हा के दादी मांगे मोतियन हार हो, दहेजवा में दुल्हा मांगे मारुति कार हो, दहेजवा में दुल्हा। सूचना है, भागना नहीं। यहाँ कथा समाप्त होने के बाद भंडारा तैयार है, सभी लोग भोजन करके भंडारा में तभी जाएंगे। प्रसाद है, भगवान शिव जी दुल्हा पर, और दुल्हा में थोड़ा समय तो लग जाए, बुरा नहीं मानना सीतारा, थोड़ा समय तो लग जाए, बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। भगवान शिव दुल्हा बन जाए, पार्वती जी दुल्हन बन जाए, कैसे विवाह होता है यही आपको सुनाओ। लेकिन जाना नहीं सीतारा, भंडार तैयार है, भोजन करके सभी लोग जाना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो। और जहां तक हमारी आवाज लोगों के कानों तक सुनाई पड़ रही है, सब लोग आकर के भंडारे का प्रसाद लेंगे। भगवान शिव दुल्हा बने, महाराज जी की व्यवस्था है, इतनी बढ़िया सुदृढ़ व्यवस्था है। सज्जनों सुनो, अब तो ये जो है
दुल्हा के अम्मा के, दुल्हा के दादी के, दुल्हा के भाई के, दुल्हा के बारी हो गई। अब दुल्हा के सिस्टर जो है उनका क्या विचार है, वो क्या मांगती है? दुल्हा के बहिनी मांगे सोने की अंगूठी, दुल्हा के बहिनी मांगे सोने की अंगूठी, बहू जाई चाहे ना काली कलूटी, बहू जाई चाहे ना काली कलूटी। ए भाई, दुल्हा के बहिनी मांगे सोने की अंगूठी, अपने कोयल जैसे भरे करिया हो, अपने कोयल जैसे भरे करिया हो, लेकिन भाभी बेल अप टू डेट गौरांग बदन की चाहिए सीताराम। दुल्हा की बहिनी मांगे सोने की अंगूठी और भौजाई चाहे नहीं काली कलूटी। ठीक है। अब दुल्हा के दादी, दुल्हा के दादी मांगे, दुल्हा के दादी मांगे हार हो गए जवा में, दुल्हा मांगे मारुति कार हो गए जवा में दुल्हा। अंतिम बारी किसकी आई है भाई? दुल्हा के दादा। ये क्या मांगते हैं? देखो इनकी डिमांड है, वो विवाह होगा कि बियाह होगा? बोलो जी, बाबा होगा कि आ होगा? सीताराम। दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा, दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा। भाई, दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा और दुल्हवा के मुंह जैसे फैजाबादी बंडा। की बनी की दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा, दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा, लाज नहीं लागे जैसे गंगा जी के पंडा, लाज नहीं लागे जैसे गंगा जी के पंडा। भाई, दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा, लाज नहीं लागे जैसे गंगा जी के पंडा। चले जाओ गंगा जी, काशी चले जाओ, पंडवे सब गाली देते हैं, पैसा नहीं दोगे तो गरियो दिए और सारा कर्म तुम्हारा बना देंगे। वैसे दुल्हा के तो दादा हैं, प्राण तुम्हारा भले निकल जाए, खेत बेचना पड़े, लेकिन हट ठाने वाले पंडवे से बढ़ करके। दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा, दुल्हा के दादा मांगे हीरो होंडा, लाज नहीं लागे जैसे गंगा जी के पंडा, लाज नहीं लागे जैसे गंगा जी के पंडा। बोलो बजरंग बली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और उसके पश्चात क्या कहते हैं कि शादी में चुकाई लेबे, शादी में चुकाई लेबे, कर्जन उधार हो गए जवा में दुल्हा, शिकार हो गए जवा में दुल्हा। हनुमान जी महाराज की जय। तो पहले होता था विवाह, आज के परिवेश में होता ब्याह। आज पार्वती जी इतनी कठिन तपस्या की तो शंकर जी की अब प्राप्ति करेगी। सुंदर विवाह का मुहूर्त, घड़ी, दिन, तिथि, वार आ गया। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं सज्जनों। शादी का दिन आ गया। शादी को कोई सजाता है ना सीताराम, है दुल्हा को कोई सजाता है ना, इनको कौन सजावे?
न माई है न बाप है न भाई न भौजाई, सजावे को सीताराम चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। समय आ गया दुल्हा बनने का। भगवान के कुछ गण आए भूत प्रेत, वाह भाई, जिनको कोई नहीं अपनाता भगवान शिव उसको अपनाते, टूटा फूटा छूटा रूटा अछूता सबको भगवान शिव जी अपनाते। सज्जनों, भगवान शिव जी चुपचाप बैठे। गणों ने कहा बाबा विवाह का समय आ गया, दुल्हा बनने की बारी आई, तो आप बैठे हो चुपचाप। भगवान शिव ने कहा क्या करूं, क्या करूं? तो कहा बाबा सजो। कहा कौन सजावे, कैसे सजे? कहा बाबा हम सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? तो हे भाई, दूल्हा राजा जब शादी करने चलते हैं तो सिर पर मुकुट होता है ना, मोर होता है, तमाम जेवरात पहने रहते हैं। तो भगवान शिव कहां से मोर पहने, कहे जेवरात पहने? तो भगवान शिव ने कहा अच्छा हमको सजाना है। कहा गणों ने कहा हाँ बाबा। कहा ठीक है, जरा ढंग से सज लें। तो भगवान शिव ने कुछ गणों को बुलाकर एक काम करो, चले जाओ श्मशान घाट। श्मशान घाट दुल्हा लोग पाउडर लगाते हैं ना, तो हमको जरा पाउडर भी लगाना है। दुल्हा लोग आभूषण पहनते हैं, का आभूषण भी पहनना। कहा चले जाओ, सांप बिच्छू गोजर पकड़ लाओ, 2-4 बोरिया, सजना है सीता। क्या बात है। गण लोग गए, श्मशान की राख आ गई, सांप बिच्छू गोजर आ गए। अब गणों ने कहा बाबा अब हम आपको सजाते हैं सीता, अब सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा। भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान दुल्हा बने हैं। हमारे महंत जी महाराज जी की तरफ से 500 रुपया न्यौछावर। जो भी न्यौछावर करना चाहते, आज का प्रसंग बड़ा सुंदर, दुल्हा भगवान शिव जी बने। जो भी माताएं भाई बहन जो भी देना चाहते हैं, सीताराम हमारे महाराज जी की तरफ से 500 रुपया। भगवान शिव जी दुल्हा बने हैं। साधारण दुल्हा बनते हैं लोग तो कितना न्यौछावर करते हो, भगवान शिव दुल्हा बने, उनको न्यौछावर करोगे तो फिर क्या। जजमान हमारे कहाँ गए हो सीताराम? क्या नाम उनके? अरे जजमान कहाँ गए सीताराम? नमो का है राम जी सिंह। राम जी सिंह। अरे राम जी, शंकर जी तो राम जी को बहुत मानते हैं और राम जी भी शंकर जी को बहुत। जल्दी आओ, सीताराम जो है भगवान शिव दुल्हा बने हैं। ये सीताराम न्यौछावर करो। जो भी माताएं भाई लोग बहन लोग भगवान शिव दुल्हा बने हैं, न्यौछावर करना चाहते हैं, इनके चरणों में न्यौछावर करें। महाराज जी आज इनका भी होता है न्यौछावर। हाँ सीताराम जो है आज इनका है, जन्म में है सीताराम जो है, बहुत अच्छी बात है। ये अवसर तो कभी कभी मिलेगा। बोलो बजरंगबली की। अरे शिव शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट जटा मुकुट मोर सवारा। हमारे मुन्ना जी की परिवार की है, जो है उनकी बहन है, भगवान शिव दुल्हा बने, उनके चरणों में 100 मुद्रा दान करती, भगवान शिव कल्याण कर। बड़ी सुंदर बात जो है, ये मुन्नी के तरफ से भगवान शिव दुल्हा बने हैं। माला अर्पण होता है, भगवान कल्याण करे सीताराम। बहुत अच्छी बात जो है। अरे शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कंचन भैरे प्याला। बाबाई भैरे
कन पहिने ब्याला कुंडल कन पहिने ब्याला तन विभूति पटके हरिछा तन विभूति पटके हरिछा। भाई हमारे जजमान जी की तरफ से 500 मुद्रा भगवान शिव जी दुल्हा बने हैं जो उठाव होता है। भगवान शिव कल्याण कर सीताराम कुंडल कंगन पहिने ब्याला कुंडल कंगन पहिने ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला तन विभूति पटके हरिछाला वही जटा मुकुट मोर जटा मुकुट जटा मुकुट मोर सवारा जटा मुकुट मोर सवारा। ये मुन्ना जी का साकर के रहने वाली है इनकी तरफ से 200 मुद्रा दान भगवान करें। अब ये भी उनकी महान है सबके तरफ से भगवान की तरफ दान होता है। भगवान सबका कल्याण बड़ी अच्छी बात है। विभूति पटके हरिछाला तन विभूति पटके हरिछाला शिव ही सर्वगन करहि सिंगारा शिव ही सर्वगन सबका कल्याण हो सीताराम। बड़ी अच्छी बात कुंडल कंगन पहिने ब्याला कुंडल कंगन पहिने ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला तन विभूति पटके हरिछाला। गांव के नंबरदार जी की तरफ से 500 मुद्रा भगवान शिव के चरणों में दान होता है। ताली द्वारा स्वागत करो। क्या बात है सीताराम बड़ी अच्छी बात है। कुंडल कंगन पहिने ब्याला कुंडल कंगन पहिने ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला तन विभूति पटके हरिछाला बसी ललाट सुंदर सिर गंगा बसी ललाट सुंदर सिर गंगा 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 बसी ललाट सुंदर सिर गंगा बसी ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। आज माताओं की तरफ से ढेर सा दान हो रहा। भगवान सबका कल्याण करे। देवी की तरफ से भक्तदान होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा शंकर जी की कृपा सबके ऊपर बरकरार है। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा ससी ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा
हमेशा हनुमान जी की तरफ से आशीर्वाद, सभी लोग भगवान के चरणों में दान देते हैं, बड़ी अच्छी बात है सीता। अब भगवान शिव को सजाए हैं कौन? गणों ने। अब भगवान शिव चलते कैसे हैं, जरा सभी ताली के द्वारा सीताराम जो है बढ़िया से झूम करके गाएंगे। क्या कि गजब कई दिहला ए बाबा, ए भाई, अरे गजब कई दिहला ए बाबा, डम डम डमर बजौले गजब कई दिहला ए बाबा, डम डम डमर बजौले गजब कई दिहला ए बाबा, डम डम डमर गजब कई दिहला ओ रामा, डम डम डमर बजौले गजब कई दिहला ए बाबा, गजब कई दिहला ए बाबा, चंद्रमा जी आइले, चंद्रमा जी आइले, बाबा चंद्रमा जी आइले, बाबा चंद्रमा जी आइले, डमरू आवाज सुनी चंद्रमा जी आइले, डमरू आवाज सुनी चंद्रमा जी आइले, लहू के भाल ढोल गजब कई दिहला ए बाबा, लहू के भाल गजब कई दिहले बाबा, गजब कई दिहला ए बाबा, डम डम डमरू बजौले गजब कई दिहले ए बाबा।
आवाज सुनी डमरू जी अइले, डमरू आवाज सुनी नंदी जी अइले, आवाज सुनी नंदी जी अइले, डमरू आवाज सुनी नंदी जी अइले, नंदी जी अइले बाबा नंदी जी अइले, नंदी जी अइले बाबा नंदी जी अइले, उनहु के सवारी बताओ लगा जब करती हलारे बाबा, उनहु के सवारी बताओ जब कहती है बाबा। त्रिशूल अइले, डमरू आवाज सुनी त्रिशूल अइले, अइले बाबा त्रिशूल अइले, त्रिशूल अइले बाबा त्रिशूल अइले, उनहु के हाथ लपटाओ लग जब कहती हमारे बाबा, उनहु के हाथ लपटाओ लग जब कहती है बाबा, जब कहती हमारे बाबा, जब कहती हमारे बाबा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जो भी जा रहे हैं जाना नहीं, सब लोग भंडार खा के जाना। सीताराम। अब अधिक न करें इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, समय अधिक हो चुका है। सीताराम। इसलिए आगे की चर्चा जो बचा है कल, सभी लोग भंडारा खा करके जाए। जितने जनता जनार्दन यहाँ पर पहुंचे हैं और जो भी अगल बगल हमारी आवाज सुन रहे हैं, सभी लोग बिना भोजन किए मत जाना, भंडारा तैयार है। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आरती गान करें और आरती गान करके फिर सभी लोग भंडारा प्रारंभ में चले, भंडारा करें सीताराम। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, आरती गान करें। आरती लाओ भाई, कुछ बजा दो, कुछ बजा दो, तब तक आरती आता है। तब तक कुछ गा दो, आरती आ रहा है। अच्छा, तब तक गाओ, जल्दी छोटा एक भजन गाओ। जल्दी करो। सहनाइयों की सदा कह रही है, उसी की मुबारक परी आई है। रज सिल्क जोड़ो चादिश है, ज़मीं पे फलक से परी आई है।
लगता है दूल्हे का सीना सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सीना सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते हो अब तो ये हर दिल दीवाना लगता है दूल्हे का बाबा का सिहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है बाबा का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलती है रातें हो तो हर दिल दीवाना लगता है दूल्हे का शीरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की। है भंडारा खाना सभी लोग भंडारा जरा जोर से बोलो, बोलते बोलते थक गए होंगे, हम भी तो थक गए सीताराम। जोर से बोलो, लगे छुट्टी होने का समय। बजरंग बली की, श्री शंकर भगवान की। सब लोग प्रेम पूर्वक आरती गान करें। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो भोले बाबा तेरी आरती उतारो, जय हो भोले बाबा तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारो तुझी को मनाओ, आरती उतारो प्यारो सभी का ये मनाओ, तुझी को मनाओ प्यारे तुझी को रिझाओ, तुझी को